गोदरेज कंज्यूमर का जो चार्ट है वो देखते ही बनता है जायसवाल साहब, बहुत ही शानदार यहाँ पर आपने मुनाफा वसूली देखी और अब हल्का सा ही हरे निशान की तरफ अग्रसर है। नतीजों के बाद आप राय देंगे कुछ, या आज कुछ लग रहा है आपको इंटरेस्टिंग इस चार्ट में? देखिए, इंटरेस्टिंग ये है कि करेक्शन के बाद स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया और पिछले 2 दिनों से हम लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देख रहे हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि चांस लेना है तो आपको अभी लेना है। करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर सकते हैं 659 के स्टॉप लॉस के साथ। ऊपर की तरफ कम से कम 705 तक के टारगेट्स पॉसिबल है, लेकिन मेरा समझना है कि 705 के लेवल्स भी ब्रेक होंगे और 725 से 730 के बीच में स्टॉक जाने की कोशिश करेगा। चलिए, तो उन स्टॉक्स की चर्चा हुई जहां पर कल नतीजे आ रहे हैं और उन काउंटर्स की जहां पर जायसवाल साहब का रुझान है लॉन्ग साइड पर। अब देखते हैं आज बाजार में एक्शन क्या था। सबसे पहले हमारे डायरेक्टर साहब आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट दिखाएंगे। आज निफ्टी के रैली के कंट्रीब्यूशन में लगभग 40 अंक आपने आरआईएल की तरफ से आते हुए दिखे। करेक्शन बहुत शानदार तरीके से हो चुका है। जायसवाल साहब, चार्ट्स आपको क्या दर्शाते हैं? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि अब आपको रिलायंस में एक बाउंस बैक के लिए ट्रेड लेना है, क्योंकि ऑलरेडी हम एक बड़ा करेक्शन देख चुके हैं। स्टॉक ने अपना 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक नहीं किया, वहां पर ही सपोर्ट लिया और वहां से रिकवरी देखने को मिली है। तो रिलायंस में खरीदारी करें। एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न भी बनाए डेली चार्ट पे शैल जी, तो खरीदारी करने की राय रहेगी 1874 के स्टॉप लॉस। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहाँ पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहाँ पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपये इंटरडे ट्रेडिंग के लिए। साथ कम से कम 2000 के टारगेट्स पॉसिबल है। चलिए, यहाँ पर मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ। सीएनबीसी आवाज का प्रभुत्व और प्रबंधन दोनों इन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। अगर आप यहाँ पर कोई ट्रेड लेते हैं लॉन्ग या शॉर्ट साइड पर, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिए। जायसवाल साहब, कल भी चर्चा हुई थी और इसको आज भी आगे बढ़ाते हैं। मजबूत कंधे टीसीएस और इन्फोसिस के और मजबूत होते हुए जा रहे हैं। चार्ट्स पर बताइए क्या रुझान है? क्या ये दो शेयर्स रिलायंस के साथ मिलकर निफ्टी को 12,000 के ऊपर उछाल सकते हैं? देखिए, इन्फी और टीसीएस दोनों में ऐसा लगता है कि करेक्शन कंप्लीट हो गया और अब आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है खरीदारी करने की। तो इन्फी में खरीदारी करने की राय रहेगी 1070 के स्टॉप लॉस रखें, 1140 के टारगेट रहेंगे और टीसीएस में भी खरीदारी की राय रहेगी। यहाँ पर भी लगता है कि स्टॉक तैयार है एक बाउंस बैक के लिए, तो 2600 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें, 2750 के टारगेट रहेंगे। चलिए, ये रैली आपको आते हुए दिख रही है टीसीएस में और इन्फोसिस भी आपको मजबूती से दिखेगा ट्रेड करते हुए। ये दोनों स्टॉक्स लगभग 2 हफ्ते लाल निशान में रहे और आज से इसमें एक अच्छा अपटर्न आ रहा है, तो ये स्विंग ट्रेड्स हैं। वापस चलेंगे जायसवाल साहब फार्मा स्पेस पर। लार्ज कैप्स की बात हुई, सन फार्मा पर ध्यान दीजिए। ज़बरदस्त आज वॉल्यूम था, 5 गुना ज़्यादा अपने 20 दिन के एवरेज से। लगभग 4.9 करोड़ शेयर ट्रेड हुए। स्टॉक बहुत ही अच्छा चल रहा है नतीजों के बाद। 503 का क्लोज और आज 518 का हाई। बताइए क्या कीजिएगा? शैल जी, अगर आपको याद हो तो कल हमने सन फार्मा की बात की थी और सन फार्मा में मेरा एक कल बाय रिकमेंडेशन था जिसके टारगेट 525 के थे, तो वो ऑलमोस्ट अचीव हो गए। मेरे ख्याल से 520 तक के हाईज बने हैं। अब सोचना ये है कि आपको करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी है या नहीं करनी है। तो मैं समझता हूँ थोड़ा इंतजार करिए करेक्शन का। अगर करेक्शन मिले तभी आप खरीदारी करें, अदरवाइज सन फार्मा में आप अपनी पोजीशन होल्ड करिए 484 के स्टॉप लॉस के साथ। मैं अभी भी उम्मीद करता हूं कि कम से कम 525 तक के टारगेट्स देखने को मिलेंगे और उसके ऊपर 535 से 540 तक के लेवल्स भी स्टॉक दिखा सकता है। जी, चलिए, ये राय आपको सन फार्मा पर आती हुई दिख रही है। जायसवाल साहब, चर्चा फार्मा की बहुत हो रही है। ब्रेक लेने से पहले ग्लेनमार्क फार्मा पर भी नजर डालिए। एफएनओ में ये फार्मा स्पेस में दूसरा सबसे बड़ा गेनर था और लगभग 500 रुपए के आसपास बंद हुआ है। वॉल्यूम कोई खास नहीं, लेकिन क्योंकि रुझान फार्मा सेक्टर पर है यूएस इलेक्शंस की वजह से। बताइए क्या राय? देखिए, बहुत सारे फार्मा स्टॉक चार्ट्स पे बेहतरीन लगते हैं और ग्लेनमार्क ने भी एक शॉर्ट टर्म चार्ट में ब्रेकआउट दिया है, तो यहाँ पर भी मेरी खरीदारी की राय रहेगी 475 का स्टॉप लॉस रखे और ऊपर की तरफ 525 तक के टारगेट्स पॉसिबल है।
चलिए, ये राय आपको ग्लेनमार्क पर आती हुई दिख रही है। यहाँ पर भी रुझान बुलिश है। समय एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले जायसवाल साहब के रिकमेंडेशंस आपको बताते हैं। दोनों इंडिसेस पर, निफ्टी और बैंक निफ्टी पर जायसवाल साहब बुलिश हैं। पहला लक्ष्य निफ्टी पर इनका 12,150 है और स्टॉप लॉस आपके सामने स्क्रीन पर। बैंक निफ्टी पर भी आप बुलिश हैं। 26,250 का आप लक्ष्य देख रहे हैं। स्टॉप लॉस आपके सामने स्क्रीन पर 25,330 पर है। आपकी व्यक्तिगत राय जो स्टॉक पिक्स हैं वो अंबुजा सीमेंट है और सिप्ला है। अंबुजा आपको लगभग 34 महीने के हाईएस्ट लेवल पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा और आपको ये लग रहा है कि टारगेट है 273। सिप्ला में आपका लक्ष्य है 830। इंडिविजुअल स्टॉक कॉल्स जिन पर चर्चा हुई वो है गोदरेज कंज्यूमर, जायसवाल साहब का टारगेट है 705 नतीजों से पहले, और रिलायंस और टीसीएस में भी आप बाय की राय दे रहे हैं। टारगेट रिलायंस का है 2000 और टीसीएस का है 2750। रुझान लॉन्ग साइड पर आपका ग्लेनमार्क पर भी है, जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद जुड़ेंगे यतिन जी से। यतिन जी आपको डीलिंग रूम चेक करके बताएंगे और बताएंगे कौन से ऐसे 2 या 3 स्टॉक्स हैं जहां पे ब्रोकर्स अपने HNI क्लाइंट्स को लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशंस दे रहे हैं। खबरों का सिलसिला जारी है, जुड़े रहिए हमारे पास। थोड़ी देर में हम हाजिर होते हैं। स्वागत है आपका मार्केट्स टुडे में। आज निफ्टी लगातार चौथे दिन ऊपर हरे निशान पे बंद हुआ। एक हफ्ते का हाई आप इस इंडेक्स में देख रहे हैं और लगभग 8 महीने के हाईएस्ट लेवल पर, प्री कोविड लेवल्स पर आपको बैंक निफ्टी बंद होता हुआ दिखेगा 25,771 पर। चलिए, ये तो 2 मेन इंडिसेस थे। अब आप कल क्या कीजिएगा ये आपको बताएंगे यतिन जी। यतिन जी स्वागत है आपका। बताइए आपकी डीलिंग रूम में क्या क्या चर्चाएं हुई आज और कौन कौन से स्टॉक्स थे जिनके बारे में आप हमारे दर्शकों के साथ लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन शेयर करेंगे। नमस्कार शैल जी। देखिए, 3 स्टॉक्स जो कल डीलिंग रूम्स के फोकस में रहेंगे, उनमें सबसे पहले कोफोर्ज। और हमने कोफोर्ज में देखा है कि ऊपरी स्तरों से काफी अच्छा करेक्शन यहाँ देखने को मिला और डीलिंग रूम्स को लगता है कि करंट लेवल्स काफी अट्रैक्टिव हैं बाउंस बैक के लिए। आज अगर आप फ्यूचर्स का डेटा भी देख लें नवंबर सीरीज का, तो लगभग 15% का ओपन इंटरेस्ट में यहाँ एडिशन देखने को मिला लॉन्ग साइड पे। तो नवंबर सीरीज में काफी अच्छा ओआई एडिशन कोफोर्ज में देखने मिला। और अमेरिका में जिस हिसाब से चुनाव का माहौल है, उस हिसाब से आईटी कंपनीज को बेनिफिट होगा और इसी हिसाब से आज काफी आईटी स्टॉक्स एक्टिव थे। इसके अलावा कोटक बैंक में भी नजरें होनी चाहिए। ये वो बैंकिंग स्टॉक था जिसमें सबसे अच्छा ओपन इंटरेस्ट का एडिशन हुआ, लगभग 7% यानी कि 10 लाख शेयर। और कोटक बैंक में जो एमएससीआई की अपकमिंग रिव्यू की दावेदारी है वो सबसे प्रबल है, क्योंकि वेट इंक्रीज यहाँ सबसे ज्यादा देखने को मिल सकता है, ऐसा एनालिस्ट लोग अनुमान लगा रहे हैं। और अगर आप ओवरऑल बेसिस पे स्टॉक की पोजीशनिंग भी देखें, खास करके बैंक निफ्टी में और कंपनी का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस रहा है सेकंड क्वार्टर में, उस हिसाब से काफी ब्रोकरेजेस यहाँ बुलिश देखने को मिल रहे हैं। और आखिर में मिड कैप में अगर आप बात करें तो जेके लक्ष्मी सीमेंट में डीलिंग रूम्स को लगता है कि यहाँ 10 से 15% की शॉर्ट टर्म अपसाइड देखने को मिल सकती है। और साउथ बेस्ड और सेंट्रल बेस्ड जो सीमेंट कंपनीज हैं, इन्होंने जो प्राइस हाइक ली थी अक्टूबर में, वो कहीं ना कहीं सस्टेन होती दिख रही है नवंबर के महीने में। और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी आपने अगर पीएमआई डेटा देखा हो तो वहां भी काफी अच्छी तरीके से बढ़ रही है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में जो मिड कैप सीमेंट काउंटर्स हैं, खास करके जेके लक्ष्मी सीमेंट, वहां एचएनआईज अपना पैसा लगा रहे हैं। चलिए यतिन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए जायसवाल साहब, कहाँ से 2 और 2 जुड़ के 22 हो रहे हैं। आपने लॉन्ग कॉल दी गुजरात अंबुजा सीमेंट पर और अब चर्चा डीलिंग रूम्स में जेके लक्ष्मी सीमेंट की हो रही है। ये स्टॉक भी बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस कर रहा है मिड कैप सीमेंट स्पेस में। आज लगभग 292 पर बंद हुआ है। पोजिशनली बताइए आपको जेके लक्ष्मी सीमेंट में क्या रुझान आ रहा है। नतीजों की बात बाद में करेंगे। देखिए, ये पूरा सेक्टर लाइमलाइट में है और मैं समझता हूँ कि करंट लेवल से भी जेके लक्ष्मी सीमेंट में एक डिसेंट अप मूव देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर 310 के टारगेट सेट करें और करंट लेवल पर खरीदारी करके 280 के स्टॉप लॉस लगाएं। चलिए, समय कम है और जाते जाते मार्केट्स टुडे में बहुत ही बेहतरीन स्टॉक को डिस्कस करके जाते हैं और वो है कोटक महिंद्रा बैंक। बहुत ही शानदार नतीजों के बाद इस स्टॉक ने जो एक उछाल लगाई है, ये रिकॉर्ड हाई की तरफ आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। आज जो प्राइस है 1628। बताइए जायसवाल साहब, ये जो रनअवे स्टॉक है, क्या इसमें मोमेंटम आप चेस करवाएंगे?
ये चीज बैंकिंग फ्लेवर में है और कोटक महिंद्रा बैंक ने एक फ्रेश ब्रेकआउट डेली चार्ट्स पे दिया है, तो बिल्कुल आपको यहाँ पर खरीदारी करनी है। 1585 ये आपके स्टॉप लॉस के स्तर रहेंगे और कम से कम आपको 1700 के टारगेट सेट करके चलने हैं। चलिए, तो 1700 रुपए के लक्ष्य के लिए आप कोटक महिंद्रा बैंक में एक लॉन्ग कॉल ले सकते हैं। जायसवाल साहब और यतिन जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया।